दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब यही कहावत इस्तेमाल की जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो मोदी जी का बहुत अच्छा दोस्त बताया जा रहा था। चाहे वो हाउडी मोदी हो या फिर उस ट्रंप को बुलाया गया हो, भारत में कितनी ही घनिष्ठ मित्रता की बात की गई हो, उसके बाद ट्रंप ने असली जो रवैया है वो सामने ले आया। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। अब उसने नई चीज बोल दी है भाई। उसने कहा है कि भारत जो भी अमेरिकी बाजार में सामान बेचता है अपना, चाहे कुछ भी हो, कच्चा बनियान हो, चाहे भैया बड़े से बड़ी गाड़ी हो, कुछ भी हो, उस पैसे को कहां पे खर्च करना है अब वो अमेरिका बताएगा। नहीं समझ में आया? मेरी कोई शॉप है, वहां पे कोई आके अपना सामान बेचता है, कोई भी डीलर, मैं उसको पैसे देता हूँ, ये ले भैया तूने ये मेरे को 2 लाख रुपए का सामान दे दिया, ये ले तेरे पैसे। और वो बंदा पैसे लेके चला गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ, सुन भाई, तूने 2 लाख का सामान तो दे दिया, इस 2 लाख को तू कहां पे खर्च करेगा? हम बताएंगे तुम्हें, वैसे खर्च करोगे। अटपटा लग रहा है ना, बेवकूफी भरा लग रहा है ना, लेकिन यही कहना है अब यूएस का। यूएस सोचता है कि वो कुछ भी कहेगा, कुछ भी करेगा और वो चीज मान लेंगे। बहुत सारे देश मान भी रहे हैं। वो ऐसा कर क्यों रहा है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। जो अमेरिकी मार्केट है ना, वो बहुत बड़ी है। कुछ लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं, यार मार्केट तो हमारी बड़ी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भारत की है, तो फिर अमेरिकी मार्केट बड़ी कैसे होगी? देखो, भारत 2023 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का देश बन गया था, चाइना को पछाड़ दिया था। लेकिन अमेरिका की इतनी आबादी नहीं है, बहुत काफी पीछे है भारत से। लेकिन उसका बाजार बड़ा क्यों बताया जाता है? क्योंकि जो पर पर्सन पैसा खर्च करने की कितनी कैपेसिटी है, वो अमेरिकन में ज्यादा है। यानी कि वहां के लोग ज्यादा खर्च कर सकते हैं, इसलिए वहां पे सब लोग अपना सामान बेचते हैं, वहां पे बिकता है और प्रॉफिट भी होता है और ज्यादा लोग खरीदते भी हैं, इसलिए वो बाजार बड़ा कहा जाता है। अमेरिका इसलिए कहा जाता है काफी आगे चल रहा है। अब उनका कहना है, जो भी आप सामान बेचोगे हमारे यहाँ पे, हम आपको बताएंगे। इसका उन्होंने जो कहा है अमेरिका ने, उसका एक मुख्य कारण वो ये कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है, ऑयल पे उनकी सुई अटक गई है। लेकिन सिर्फ ऑयल की बात है ही नहीं, बात असल में है भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है, भारत का जो मेक इन इंडिया आगे चल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कई देशों से कॉन्ट्रैक्ट किए कि भारत से वो रक्षा के जो उपकरण है वो खरीदेंगे, मिसाइलें हुई या कुछ भी हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, वो टेक्नोलॉजी कुछ भी खरीदेंगे। उससे अमेरिका को दर्द हो रहा है, क्योंकि अमेरिका क्या करता था, आपने देखा होगा, ये पाकिस्तानी खुद भी कह चुके, पाकिस्तान का जो अभी रक्षा मंत्री उसने खुद कहा था, अमेरिका क्या करता है, पहले दो देशों को लड़वा देता है, उसके बाद उन देशों को अपना सामान बेचता है। अमेरिका सोच रहा है हमारे चीजें खरीदने की बजाय अब मार्केट बढ़ रही है, भारत भी मेक इन इंडिया कर रहा है, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें बन रही, अच्छी अच्छी चीजें बनने की, ये नहीं कह रहा कि अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की अभी भी आप देखेंगे फर्स्ट क्लास जो टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता नहीं है अमेरिका। वो कहता है कि भैया हमसे चीजें खरीद लो। भारत ने करार भी किया था कि हम आपसे ड्रोन लेंगे, ठीक है ड्रोन लेंगे। फिर भारत वो कह रहा है कि F-35 खरीदो, कह रहे ठीक है, भारत कह रहा है F-35 हम खरीदेंगे, अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो तब हम देखेंगे। वो कह रहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे हम। जो पाकिस्तान अभी खुश हो रहा है अमेरिका की गोदी में बैठ के, उसको पता नहीं है कि युद्ध के टाइम पे क्या होगा। अभी वो खुश हो रहा है। भारत ने साफ कह दिया, तुम भैया टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हो, हम नहीं झुकेंगे। हम अपने किसानों और जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, उन पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात जयशंकर ने भी बोल दी है। उनसे पूछा गया, रशिया गए हुए हैं, उनसे पूछा कि भाई जो तेल खरीदने की बातें कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि देखो दोगलापन है, ये साफ 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 बोला उन्होंने, ये दोगलापन है। चाइना जो सबसे ज्यादा चीजें खरीद रहा है रशिया से, उसको आपने 3 महीने की और छूट दे दी है। तो ये कहना कि हम इसलिए कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो अमेरिका को रशिया से कोई भी सामान लेना बंद कर देना चाहिए। ये एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, जो कि एक जोरदार थप्पड़ की तरह देखा जा रहा है यूएस के जो थिंक टैंक जो है उनके ऊपर। भारत ने साफ बोल दिया हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टैरिफ लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम झेल जाएंगे। ये बात अमेरिका को समझ में आ रही है। इसीलिए अमेरिका के जो, मैं बताता हूं आपको, जो रिपब्लिकन पार्टी की उनकी फ्रेंड रही है निक्की हेली, उन्होंने भी साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप कर क्या रहे हैं, असली दुश्मन भारत नहीं है, चाइना है। 20 साल से हम जिन रिश्तों को सुधारने में लगे हुए थे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े सलाहकार जो अमेरिका को, राष्ट्रपति को उनको सलाह देते थे कि भारत को मनाने की कोशिश करो, चाइना के रशिया के ज्यादा पास ना जाए, अब ट्रंप आए एक झटके में कह रहा है तुम पे टैरिफ लगा दूंगा मैं, उनके साथ रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब भारतीय प्रधानमंत्री चाइना की विजिट करने वाले हैं और रशियन प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। जो RIC है, रिक है, जो एक संगठन माना जाता है, वो बन रहा है। जिसका अमेरिका को डर था, अब वही संगठन बन रहा है। किस चक्कर में?
ट्रंप की पैसों की भूख ने, वो दिखाना चाह रहा है कि एकदम से पैसा आ रहा है। दूसरी चीज, नोबेल प्राइज उसे चाहिए कि भैया मैंने वॉर रुकवा दी इतनी सारी। कोई वॉर नहीं रुकवाई, भारत की तो रुकवाई नहीं, बाकियों का पता नहीं, नहीं रुकवाई। वो कह रहा था कि रशिया और यूक्रेन की मैं एक दिन में कर दूंगा। अरे भैया कई महीने हो गए, क्या हुआ? पुतिन गए वहां पे, वहां से आ गए। अब रशियन जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कह रहा है, अमेरिका पहले तो कह रहा था कि हम ठीक है नाटो तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अब ट्रंप खुद कह रहा है कि हाँ भैया हम नाटो में उसको नहीं लेंगे यूक्रेन को, लेकिन उसको सिक्योरिटी जरूर देंगे। सिक्योरिटी कैसी देंगे? जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनकी सेनाओं को, कि मिसाइल हो या कुछ भी, उनको वहां तैनात कर देंगे यूक्रेन में। अब रशिया कह रहा है बेवकूफ समझाएगा हमें, बात तो वही पड़ेगी। तुम जब उनको वहां पे लाके खड़ा कर रहे हो तो हमारे लिए तो खतरा ही रहेगा। तो कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं होगा। साफ साफ बोल दिया है, सारे सैंक्शन हटाओ पहले तो हमारे ऊपर से। अरे जो अमेरिका, उसने सोचा कि रशिया पे इतने सारे सैंक्शन लगा देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। भैया वो देश 3 साल हो गए, 2022 से 3 साल हो चुके हैं, अब तक वो सैंक्शन झेल के भी उसकी इकोनॉमी अमेरिका से, जो रफ्तार बढ़ रही है वो अमेरिका से ऊपर है। तो आप सोचिए उस पर और कितने सैंक्शन लगा लोगे। इसलिए सोच रहे हैं जो अमेरिका, जो भारत है रशिया से तेल खरीद रहा है उन पे लगा दो, चाइना पे लगाओ ना तुम। चाइनीज अपना सामान भेजना बंद कर दें, भारत अपना सामान भेजना बंद कर दे, तो यूएस की बुरी हालत हो जाएगी। आपको पता है 40% के आसपास भारत के जो दवाइयां, जो जितनी भी मेडिसिन वगैरह जाती है ना, वो भारत से जाती हैं। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा, एक मेडिसिन थी जिसको भारत ने मना कर दिया था कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ट्रंप ने खास तौर से निवेदन किया था प्लीज भेज दो। तब भारत ने यूएस के लिए कहा था कि चलो ठीक है हम तुम्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरा हाल हो सकता है अगर भारत अपनी पे आ जाए तो। भारत सोच रहा है कि आराम से जैसे भी स्थिति को निपटाया जा सके निपटा ले। इसीलिए जयशंकर ने साफ कर दिया हम समझौता नहीं करने वाले हैं अपने किसानों और छोटे जो उद्योग हैं उनके साथ। यानी कि तुम सोच रहे हो तुम्हारी तर्ज पे होगा, और स्पेशली ये कह रहे हो कि हम जैसे कहेंगे वैसे तुम पैसा खर्च करोगे, तो भैया भूल जाओ। तो अब जो बैटल है वो आमने सामने की हो सकती है 27 अगस्त के बाद। मैं 27 अगस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगना है उसकी लास्ट डेट है 27 अगस्त की। अगर तब तक कोई निपटारा नहीं हुआ तो भैया फिर तो सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। मोदी ने कहा था कि मुझे पता है कि कुछ कड़े फैसलों की वजह से मेरी अपनी दोस्ती जो है उसको भी मैंने लगा दिया ताक पे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मोदी अपने लिए काम कर रहा है, उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रंप की दोस्ती की वो बात कर रहे थे। यही पे मौका मिला हुआ है राहुल गांधी और जो बाकी के लोग हैं, वो पूरी जोर शोर से, आपने देखा ना अभी वोट चोरी का चलाया, डीप स्टेट किसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये आप समझदार हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी कर रहा था, जिसके डाटा पे महाराष्ट्र पे उछल रहा था, उस बंदे ने कह दिया भैया हमारा तो डाटा ही गलत है, उसके ऊपर केस हो गया। अब राहुल गांधी का अगला नंबर है। दूसरा, यूएस के टॉप इकोनॉमिस्ट है जेफरी, उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया तुम कितने ही सैंक्शन रशिया पे लगा लो, और जो तुमने टैरिफ अभी भारत पे लगाया है ना 25% और 25% और बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे अब तुम वो जीरो कर दो, लेकिन भारत अब कभी भी अमेरिका पे विश्वास नहीं करने वाला। बिल्कुल सही बात है, क्यों विश्वास करेगा भाई? ऐसे टाइम पे आके धोखा देना। अब भारत तो बोलेगा, जयशंकर ने बोला कि दोस्ती इतनी भी हमारी कच्ची नहीं है कि इतने में टूट जाए, हमारी बातें चल रही हैं। अंदर जो होता है वो पता चल गया। अब कभी अमेरिका पे भारत का कोई भी इंसान अब विश्वास नहीं करेगा, एक राहुल गांधी को छोड़ के, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि रशिया और इंडिया अपनी डेड इकोनॉमी को जैसे भी चलाना चाहते हैं चला सकते। राहुल गांधी से पूछा गया कि भैया ये ट्रंप का ऐसा बयान है, कह रहा सही तो कह रहा है, डेड इकोनॉमी है। सिर्फ एक जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है और भारत के पीएम उन्हीं को नहीं पता, बाकी सबको पता है। तो जो बंदा अपने देश के साथ नहीं खड़ा हो सकता उसको पीएम बनाने के सपने देख रहे हैं कुछ चमचे। एनीवे उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो टॉप इकोनॉमी से जेफरी, उसने भी कह दिया भैया अब तुम भूल जाओ, भारत तुम पे कभी भी विश्वास करेगा। दूसरा, जो इनके ट्रेड एडवाइजर है ट्रंप के, ये कहते हैं कि भैया हमारा कोई डिजायर नहीं है जो हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करने का उस कंट्री को जो रशिया और चाइना के साथ कोजी हो रहा है। अच्छा, चाइना को तुम लोग 3 महीने का और पीरियड देते हो कि भैया अभी हम तुम पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट तुम्हारे देश में आके तुमसे मिल रहा है और कोजी भारत हो रहा है, राइट? दोनों देशों के साथ नजदीक है, तुम बढ़ा के दिख रहा है वो पब्लिक को, लेकिन कह रहे हो भारत बढ़ा रहा है इसलिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अरे भारत को चाहिए ही नहीं। भारत कह रहा है अगर तुम अपने प्लेन बेचोगे तो तुम्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि तुम्हारे कोई भी ये जो फाइटर जेट है भारत ले, क्योंकि भारत में खुद ही इतना काम चल रहा है। भारत के साइंटिस्ट कम नहीं है जो काम कर रहे हैं इतने शिद्दत से। पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, वो ऐसे नहीं है।
तो इसलिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो जिनका आईक्यू लेवल इधर होता है, ट्रंप का पता नहीं कहाँ है, वो लोग कह रहे हैं ये बात कि भूल जाओ कि भारत कभी विश्वास करेगा। एक तरीके से ट्रस्ट जो था यूएस के प्रति 20 सालों से बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको खो दिया है। और जयशंकर ने बोल दिया कि हम अपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ऑयल जो है रशिया ने और सस्ता कर दिया भारत के लिए। वहां से दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है भैया आ जाओ हमसे दोबारा से खरीद लो, क्योंकि 2022 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था कि आप ईरान से ऑयल नहीं खरीदोगे। उन्होंने कहा कि यार जो वर्ल्ड में जो एनर्जी ट्रांसफर है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंडिया अब एक काम करो, आप रशिया से खरीद लो। इंडिया ने कहा चलो ठीक है, हमें तो खरीदना कहीं से भी। इंडिया ने रशिया से खरीदना शुरू कर दिया। अब ये कह रहे रशिया से क्यों खरीद रहे हो भाई तुम? खुद अमेरिका यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या रशिया से खरीद रहा है, लेकिन कह रहा है कि भारत ऑयल खरीद रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे तकलीफ इस टाइम पे अमेरिका ना चाइना से हो रही है ना रशिया को अमेरिका से हो रही है, क्योंकि भारत का मेक इन इंडिया पूरी तरीके से काम कर रहा है। भारत का मेक इन इंडिया की वजह से ही अब जो हमारे डिफेंस की जो इक्विपमेंट है वो खरीदे जा रहे हैं और देशों के द्वारा। भारत ने पाकिस्तान की वाट लगा दी, जहां पे वो अपने परमाणु हमला करने की धमकी देते थे, वो साइट पे सारे गेटों पे मिसाइलें दाग दी, वहीं पे अंदर ही बंद कर दिया। अमेरिका भी कह रहा भैया ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, रुक जाओ यहीं पे, क्या कर रहे हो? भारत ने कहा हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो देखो वहां पे वो लोग जब वो आके हमारे पास कहेंगे ना हम तब रुकेंगे। पाकिस्तानियों ने कॉल की थी भारत के पास और तब भारत ने युद्ध रोका था कि ठीक है तुम जो ये इतने सारे ड्रोन प्रसार, पाकिस्तान ने लगभग 300 के आसपास एकदम से ड्रोन भेजे, जिसमें कई ड्रोन ऐसे भी थे जिससे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के कहाँ पे जो सारा सामान, रक्षा सामान है, वो कहाँ पे रखी हुई है। तो अमेरिका जान गया है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भारत को पहले रोको। वो कहते हैं ना, कोई अगर बराबरी ना कर पाए तो उसकी पैंट खींच दो। तो वही कोशिश करने अमेरिका कोशिश कर रहा है। मैं बराबरी इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि भारत ऑलरेडी ऊपर हो गया। जिस रफ्तार से भारत बढ़ रहा है उस रफ्तार की बराबरी, यानी कि जो भारत 6% से भी ज्यादा की साल दर साल बढ़ोतरी कर रहा है, अमेरिका की 1.2 दर्ज की गई थी, आप सोचिए। तो उसकी पैंट खींच दो, ये कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो इसलिए चाइना और भारत नजदीक आ रहे हैं। रशिया, चाइना और भारत की जो तीकड़ी बन रही है, अब उससे अमेरिका की और भी तकलीफें बढ़ने वाली है। ये खुद अमेरिका के टॉप इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं हो। कह रहे भैया मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। मुनीर कह रहा है कि हाँ भैया ठीक है, इसको तो मिलना चाहिए। लेकिन मुनीर ने एक बार भी ये नहीं कहा हमने इंडिया को कॉल नहीं किया। क्यों? अगर बोल दिया गलती से भी, मैं तो कह रहा हूं यार भारत एक काम क्यों नहीं करता, जो फोन कॉल आई थी, फोन कॉल मीडिया में डाल दो, बोलो ये देखो किसने कॉल किया था, अपने आप ही नंगे हो जाएंगे जो कह रहे हैं हमने वार रुकवाई है। बहरहाल भारत ने साफ साफ बोल दिया है हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, और 27 अगस्त तक का टाइम, उसके बाद पता चलेगा कि खेल आमने सामने का होने वाला क्या होने वाला। लेकिन जो अमेरिकन जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं, H-1B वीजा पे भी हैं, उनको भी अभी चिंता सता रही है। इसलिए आशा ये करते हैं कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो। लेकिन एक बात इससे साबित हो गई है, अब भारत का अमेरिका के ऊपर विश्वास रत्ती भर भी नहीं रहा है। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।